मित्रों, ऑन गोइंग डेकेड हमारे रीजन के लिए बड़ा ही तारीखी साबित हुआ है, हिस्टोरिकल साबित हुआ है। इस डेकेड के अंदर हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पहले ही रोनमा हो चुकी हैं और कई सारी चेंजेस ऐसी हैं जो कि सर पे खड़ी हुई हैं, कभी भी रोनमा हो सकती हैं। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक जहां आप देखते हैं आपको विजिबल चेंजेस रीजन के अंदर नजर आई हैं। पुराना जो निज़ाम था वो धपड़धूस हो चुका है। कई सारी सियासी सल्तनतें मलिया मेट हो चुकी हैं, चाहे श्रीलंका के राजा पक्साज हों, चाहे बांग्लादेश की जो अवामी लीग की रिजीम हो, चाहे म्यांमार के अंदर आंग सान सू की सियासत हो। बहुत बड़ी तब्दीलियां यहाँ पर रोनमा हुई हैं रीजन के अंदर और ये सब एक के बाद एक हुई हैं, बैक टू बैक। तो ये बड़े तारीखी लम्हात है, तारीखी टाइम है, हिस्टोरिकल टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं। म्यांमार की तब्दीली यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा वाक़या था। वहाँ पर जब मिलिट्री कू हुआ है और आंग सान सू की सरकार को गिराया गया है तो उसके बाद से लेकर म्यांमार ऐसा डिस्टेबलाइज हुआ है कि आज तक नहीं संभल सका। इसी डिस्टेबलाइजेशन के दौरान एक नया मुल्क इमर्ज हुआ बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर। उस मुल्क का नाम है रखाइन स्टेट। प्रॉपर एक कंट्री की शक्ल अख्तियार कर चुका है ये वाला रीजन। और बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर पहले जहां म्यांमार का झंडा लगा हुआ होता था, अब वहां पर अराकान आर्मी का झंडा लगा हुआ होता है। तो एक नया मुल्क क्रिएट हो चुका है। इसको डिफेक्टो मुल्क नहीं कहेंगे, क्योंकि डिफेक्टो मुल्क तो वो होता है जहां पर थोड़ा बहुत आप कह लें कि जी पुरानी रिजीम का भी असर रसूख हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन सारा रखाइन स्टेट अराकान आर्मी के कंट्रोल में जा चुका है। अब इस बदली हुई रियलिटी पे बांग्लादेश ने रिएक्ट किया है, इंडिया ने भी रिएक्ट किया है। दोनों अफेक्टेड पार्टीज हैं, दोनों रखाइन के नेबर्स हैं, तो दोनों ने रिएक्ट किया है इस पे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कामयाबी बांग्लादेशियों को ज़्यादा मिली है अब तक और इंडिया को खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के हवाले से। अच्छा, इंडियन मीडिया ने इससे नए ताल्लुकात पर रिपोर्ट किया है। ये जो बांग्लादेश और अराकान आर्मी के दरमियान टाइज डेवलप हो रहे हैं, इस पर इंडियन मीडिया ने आज रिपोर्ट किया है कि एंटी इंडिया यूनिट ज्वाइंट्स हैंड्स विद अराकान आर्मी इन म्यांमार वांट्स टू सेंड बैक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना गुस्सा क्यों है अराकान आर्मी के ऊपर और यूनिस के ऊपर। इसकी थोड़ी देर में वजाहत करता हूँ। इंडिया असल में स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पर, जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं म्यांमार के अंदर वो नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद गुस्सा है। जबकि बांग्लादेश के लिए कुछ आसानी ज़्यादा नज़र आ रही है अभी तक। उनके जो ताल्लुकात हैं अराकान आर्मी वालों के साथ वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट इज़ नाउ बिजी मेकिंग प्लान्स फॉर म्यांमार. An official associated with the interim government has admitted that Dhaka has established contact with Myanmar's rebel group Arakan Army. The Arakan Army has captured Myanmar's Rakhine province. अच्छा, अब इस डेवलपमेंट के हवाले से तो खैर मैंने कई महीने पहले आपको बता दिया था। ये जो ताल्लुकात हैं ये अभी से नहीं डेवलप हुए। बांग्लादेश की वैसे बिहाइंड द सीन्स से इनसे बातचीत जारी थी, काफ़ी महीने पहले से उन्होंने स्टार्ट कर दी हुई थी। अब ज़रा ज़्यादा खुल के मीडिया में बातें हो रही हैं, लेकिन मिलिट्री लेवल पर इनके जो ताल्लुकात थे अराकान आर्मी वालों के साथ थे, बातचीत चल रही थी पहले। अच्छा, कौन सा वो ऑफिशियल है जिसके हवाले से ये बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूनिस की एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा ऑफिशियल है? इसके लिए कहते हैं खलीलुर रहमान, the high representative of the chief advisor on the Rohingya issue, said that the country is in touch with the Arakan army to protect the border and repatriate the Rohingya. In a program, he said, the day the Arakan army hoisted its flag on our border, I immediately realized that this is a new world. You have to deal with them. बिल्कुल सही बात है भाई, आपके बॉर्डर के ऊपर झंडा लगा हुआ हो अराकान आर्मी का, और अगर आप कहते रहें कि नहीं हम तो मिलिट्री जनता से ही बात करेंगे, तो ये रियलिटीज़ के ख़िलाफ़ बात है। शेख हसीना के दौर में यही पॉलिसी थी, मतलब अननेचुरल किस्म की। इंडिया चूंकि मिलिट्री जनता के साथ ज़्यादा इंगेज था उन दिनों में, तो शेख हसीना भी मिलिट्री जनता के साथ ज़्यादा इंगेज थी। इसी प्रोग्राम के अंदर हम बोल बोल के थक गए कि ये नई रियलिटी है, अराकान आर्मी वाले इनके साथ बात करें। मिलिट्री जनता के हाथ से ये इलाका गया परमानेंटली। अगर उनमें इतना दमखम होता तो कब का ले चुके होते वापस। इनको तो यहाँ रखाइन स्टेट पे कब्जा किए हुए 2-4 साल हो गए। ये तो अब जाके इन्होंने बॉर्डर एरियाज पे कब्जा किया है, तब जाके बांग्लादेश के अंदर पॉलिसी मेकर्स को ये एहसास हुआ है ना कि अब सूरत हाल बदल गई है। अदरवाइज रखाइन स्टेट के बड़े इलाके के ऊपर ये कब से हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ टैक्सेस भी लेते हैं, सब कुछ होता है, बाकायदा गवर्नमेंट बनी हुई है। मजीद वो कहते हैं, रहमान फर्दर सेड अ न्यू नेबर इज इमर्जिंग एंड बांग्लादेश वांट्स टू बी फ्रेंडली विद देम एंड नॉट डोमिनेट देम। देखें वो कन्फेशन आ गई सरकारी सतह पर भी कि एक मुल्क बन गया है ऑलरेडी।
This is the only land border apart from our border with India. It is also in our national interest to reach out to them. We can start the process of building trust, confidence and lay the foundation of long term friendly relations. अब देखिए ये कोई एंटी मिलिट्री जनता स्टांस नहीं है, ये असल में बांग्लादेश अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। उनके बॉर्डर्स पर एक फोर्स बैठी हुई है और ये म्यांमार की वजह से उस फोर्स के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों करे बांग्लादेश उनके साथ, जब उनका कोई मसला ही नहीं है अराकान आर्मी वालों के साथ, तो लड़ाई क्यों की जाए। अगर बांग्लादेश इंगेज होता है इनके साथ मिलिटरली, तो ये तो म्यांमार की लड़ाई अपने खाते में डालने की कोशिश होगी ना, तो वो मेरे ख्याल से कोई सेंसिबल पॉलिसी नहीं होगी। सेंसिबल पॉलिसी वही है जो कि नई सरकार ने अडॉप्ट की हुई है, उन्होंने इंगेज किया हुआ इनको भी टॉक्स के अंदर, अराकान आर्मी वालों को। मीनवाइल इंडिया के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, उनकी दाल नहीं गल रही वहाँ पर म्यांमार के अंदर। कोशिशें बड़ी की हैं उन्होंने, अराकान आर्मी वालों के साथ मुलाकातें भी की हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन पुरानी जो दोनों के दरमियान हिस्ट्री है ना, वो इतनी तल्ख है, इतनी टेंस है कि आसानी के साथ अराकान आर्मी वाले इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना फैक्टर भी वहाँ पर है। अराकान आर्मी के जो कमांडर हैं मिलिट्री के, वो बयान दे चुका है अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले कि चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात चाहिए हमें, हम चाहते हैं कि चाइना हमारे साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग बनाए। तो उनका असर ज़्यादा है चाइना का वहाँ पर। अब इंडिया क्या कर रहा है वहाँ पर, इसके लिए ज़रा इरावाड़ी देख लीजिए, म्यांमार का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। चाइना एंड इंडिया compete over Myanmar axis despite fighting। हो ये रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स जो उन इलाकों के अंदर है जहां पर अराकान आर्मी का कंट्रोल है, यानी रखाइन स्टेट के अंदर, इंडिया मिलिट्री जनता को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के दें। इसका मतलब है इनकी बात नहीं बन रही ना, सीधा सा मतलब है भाई, सरजमीन पे ग्राउंड पे कंट्रोल है अराकान आर्मी का और आप बात कर रहे हैं मिलिट्री जनता के साथ उन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका मतलब है अराकान आर्मी वाले इनकी बात नहीं सुन रहे। कहते हैं 2 डेज लेटर यानी चाइना के ऑफिसर्स की मुलाकात हुई जनता वालों के साथ, तो उसके 2 डेज लेटर कह रहे हैं। 2 डेज लेटर द इंडियन एम्बेसडर टू म्यांमार अभय ठाकुर एंड इंडियन ग्लोबल लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्लू टू रखाइन स्टेट्स कैपिटल सितवी टू रिव्यू द इंडिया असिस्टेड कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एट द इंडिया फंडेड सितवी पोर्ट। ये अभी जनवरी की मुलाकात है, जनवरी के अंदर हुई है, 2 महीने पहले। डेस्पाइट स्क्रिमिशेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सितवी, द एम्बेसडर स्टेड overnight in the city, which along with Chakpyu and Ramiri are the only Rakhine townships with any degree of regime control. The 14 other townships are now controlled by Arakan Army। अच्छा, ये जो शहर है इनका, टाउन है इनका, ये जो आप देख रहे हैं चैकप्यू लिखा हुआ होगा, लेकिन असल में इसको प्रोनाउंस चैकप्यू बोल के ये कहते हैं। इसका मतलब है वाइट रॉक, ये उनका टाउन है, लिखा इस तरह से जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है असल में। तो ये मिले हैं वहां पर गवर्नर के साथ, जनता के अपॉइंटेड गवर्नर के साथ सितवी पोर्ट के अंदर मिले हैं। सितवी का जो पोर्ट सिटी है वहां पर ये मिले, इंडिया का जो एम्बेसडर है वहां पर। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब वहां बैठा अराकान आर्मी वाला हुआ है और जब ये मौजूद थे भाई साहब वहां पर सितवी शहर के अंदर, तो भी सितवी के आजू बाजू जो है बाहर, सितवी शहर के बाहर के जो किनारे हैं वहाँ पर लड़ाई चल रही थी अराकान आर्मी वालों की और इनकी। एक ही शहर को बचाने के चक्कर में लगे हुए, बाकी शहर उनके हाथ से निकल गए। तो मुझे ये बताइए किस तरह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसने तो यहाँ से निकल के तो जाना है वहाँ मिजोरम तक, इस प्रोजेक्ट ने, कालादान वाला प्रोजेक्ट, और वहाँ रास्ते पे हर जगह अराकान आर्मी है। तो बजाय अराकान आर्मी से बात करने के ये बात कर रहे हैं इनके साथ, मिलिट्री जनता वालों के साथ। इट मीन्स इनकी बात अराकान आर्मी वालों के साथ नहीं बन रही, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ऑन द अदर हैंड जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेशी ऑफिशियल्स की आ रही हैं अराकान आर्मी वालों के हवाले से, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। पिछले दिनों हमने देखा कुछ बांग्लादेशी सिटीजन्स जो हैं उनको ये जो नाफ रिवर है वहाँ से ये लेकर भी गए थे अराकान आर्मी वाले, लेकिन 2-4 रोज़ के बाद निगोसिएशंस होती है, उनको छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है टाइज बेहतर है दोनों के दरमियान, अराकान आर्मी और बांग्लादेश के दरमियान। और मेरे ख्याल से इसी को कैपिटलाइज करते हुए इनकी रिकग्निशन का जो मामला है, यानी इनको रिकग्नाइज एज ए कंट्री रिकग्नाइज करने का मामला है, ये अगर बांग्लादेश रोहिंग्या की रिपाट्रिएशन के साथ जोड़ देता है कि आप इनको वापस सेटल करें वहाँ पर और इनको सिक्योरिटी दें, तो बदले में हम आपको रिकग्नाइज कर देते हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट डील। और यकीनी तौर पर यह बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में होगा।